हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज अभिषेक चंदोला एंड यू आर वाचिंग माय चैनल चंदोला क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे सीयूईटी के बारे में, ठीक है ना। एनटीए ने अपना सीयूईटी का एग्जाम फॉर्म जो है वो स्टार्ट कर दिया है, लॉन्च कर दिया है, ठीक है। जहां पे आप अपनी यूजी के एडमिशंस के लिए जिस भी डोमेन में आप एडमिशन लेना चाहते हो, बीए में, बीकॉम में, बीएससी में, जिस भी डोमेन में आप एडमिशन लेना चाहते हो, आपके लिए उसके लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि भाई क्या क्या तो चेंजेस आए। लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर तक एनटीए किस तरीके से सीयूईटी कंडक्ट करता था, इस बार सीयूईटी किस तरीके से कंडक्ट हो रहा है, एक। दूसरा, क्या क्या चेंजेस इसमें आए हैं, सिलेबस के कंटेक्स्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, वहां पे हमें लोगों को। तीसरी चीज, जब हम लोग सीयूईटी का एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो हमें किन चीजों को कंसीडर करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, और मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको दूंगा कि भाई क्या क्या चीज प्रॉब्लम जो है वो स्टूडेंट फेस करते हैं और क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर आप बहुत ध्यान से उस एग्जाम फॉर्म को नहीं भरोगे तो, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेज थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक है ना। तो ये आपको समझना है। इस वीडियो में हम लोग इसी चीज के बारे में बात करेंगे। पहली चीज, एनटीए ने क्या किया, लास्ट ईयर तक आपके पास एमसीक्यूज में ऑप्शन आते थे, इस बार उन्होंने कहा कि भाई आपके पास क्या है, 50 एमसीक्यूज आने बस, और एक घंटे में आपको ये 50 एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट करने हैं, ठीक है। एक घंटे का टाइम मिलेगा, 50 एमसीक्यूज होंगे, इन 50 एमसीक्यूज में आपको करना है। दूसरी चीज क्या है, आपके पास सब्जेक्ट चॉइस लिमिटेड हो गई है। पहले काफी ज्यादा थे, अब आपके पास लिमिटेड सब्जेक्ट चॉइस है, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ कॉमर्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो हमारे पास आप मैक्सिमम जो है वो 5 सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट्स में सीयूईटी दे सकते हो, ओके। 5 सब्जेक्ट में सीयूटी दे सकते हो। जैसे कि हम लोग यहां पे बात करें तो आपके पास कॉमर्स में क्या है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, और 2 एडिशनल सब्जेक्ट, जैसे एक आप इंग्लिश का और एक जीटी का, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या जनरल टेस्ट की हम लोग बात करें तो 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट में आप जो है वो सीयूटी को दे सकते हो, ठीक है। और ये कई बार क्वेश्चन आता है कि हम कैसे ये सेलेक्ट करें कि हम कितने सब्जेक्ट्स में जो है वो सीयूईटी देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, आप उस यूनिवर्सिटी के रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपको कितने सब्जेक्ट को टारगेट करना है। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं तो अगर मैं डीयू की बात कर रहा हूं तो मुझे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि डीयू भाई एनटीए सिर्फ सीयूईटी करवाता है, एनटीए आपको एडमिशन नहीं देगा यूनिवर्सिटीज के अंदर। वहां पे फिर आपको यूनिवर्सिटीज के रूल्स को देखना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी क्या कह रही है। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल है, डीयू का अलग रूल है, बीएचयू का अलग रूल है, ठीक है। जैसे मैं उत्तराखंड से हूं तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, एचएनबी गढ़वाल, एचएनबी जीयू का इसका अलग रूल है, ठीक है। जैसे एचएनबी जीयू का क्या है, एचएनबी जीयू कहता है कि आपको इंग्लिश, बीकॉम की बात कर रहा हूं मैं, वो कहता है इंग्लिश और जीटी देने की जरूरत नहीं है, आप 3 कोर सब्जेक्ट को दीजिए, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। आपको ये 3 सब्जेक्ट है। अब क्या होता है, कई बार स्टूडेंट क्या करता है, वो बोलता है कि यार अकाउंटेंसी तो डिफिकल्ट कर रहा है, वो क्या करता है, वो सोचता है कि सिर्फ 3 सब्जेक्ट में देना है, कोई भी 3 नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 3 कोर सब्जेक्ट में देना है। आपकी मेरिट तभी बनेगी जब आप इन 3 कोर सब्जेक्ट में एडमिशन लो, मतलब इन 3 कोर सब्जेक्ट में सीयूईटी को दोगे। अगर इन 3 कोर सब्जेक्ट में आप सीयूईटी नहीं दे रहे हो तो फिर आपका एडमिशन यहाँ पे नहीं होना है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ही डीयू का अलग रूल है, उन्होंने कॉम्बिनेशन है, हालांकि कंट्रोवर्सी चल रही हो वहां पे, पर मुझे लगता है कि वो कुछ ह्यूमन एरर है जो रेक्टिफाई हो जाएगा टाइम के साथ, ठीक है। तो चलो उसके बारे में बात नहीं करते हैं, एक आध दिन में वो सारी चीजें वैसे भी क्लियर हो जाएंगी। वो बहुत बड़ा मुझे लगता नहीं कि जितना बड़ा हो बन रहा है उतना बड़ा कोई मुद्दा है, बहुत छोटा सा मुद्दा है, ह्यूमन एरर है, वो अभी रेक्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। एक आध दिन में वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तीसरी चीज आपको ये ध्यान देना है, अब जैसे बीएचयू है तो बीएचयू हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग रूल्स है। उसके लिए करना क्या है, उसके लिए ये करना है कि आपको एनटीए सीयूईटी की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे उन्होंने एक पीडीएफ डाली हुई है 78-79 पेज की। उस 78-79 पेज के पीडीएफ में सारी यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल हो, स्टेट हो, डीम्ड हो, सारी यूनिवर्सिटीज के उन्होंने डाले हैं कि किस यूनिवर्सिटी के क्या रूल्स है, कौन सी यूनिवर्सिटी किस चीज को फॉलो करती है। जैसे गढ़वाल यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं कि उनके पास सिंपल है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, ये 3 कोर सब्जेक्ट। पर अगर किसी ने क्या किया हुआ है, माना कि बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश ले लिया तो नहीं होगा। अगर किसी ने बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और जीटी ले लिया तो भी नहीं होगा। आपको वो ही 3 सब्जेक्ट लेना है, यानी अकाउंटेंसी मैंडेटरी है, बिजनेस स्टडीज मैंडेटरी है, इकोनॉमिक्स मैंडेटरी है। आप 5 सब्जेक्ट में भी देते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये 3 सब्जेक्ट के बेस पे ही आपकी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंदर मेरिट बनेगी। ये क्लियर है, ठीक है। अब दूसरी चीज की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या हुआ, यहां पे एनटीए ने इस बार सिलेबस में काफी चेंज किया हुआ है। सिलेबस में क्या चेंज किया हुआ है, जैसे हम लोग एक एक करके बात करें
हाँ, अब जैसे बिजनेस स्टडीज है, बिजनेस स्टडीज में काफी नॉर्मल है, ठीक है। अगर आप इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट सारा 12th का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत चेंजेस है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। उसके बाद बिजनेस फाइनेंस, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट उन्होंने जो है बिजनेस फाइनेंस के टर्म्स में दिया हुआ है, मार्केटिंग है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये एक अलग चैप्टर है जो आपके पास 12th में बिजनेस स्टडीज में नहीं, तो बिजनेस स्टडीज में तो नहीं था, पर जिनकी एंटरप्रेन्योरशिप थी उनके सिलेबस में ये जरूर रहा होगा, ठीक है ना। तो बिजनेस स्टडीज का सिंपल है। ऐसी अकाउंटेंसी में हम लोग देखें, अकाउंटेंसी में कुछ चेंजेस है लास्ट ईयर से और इस ईयर में। अकाउंटेंसी की अगर हम बात करें तो अकाउंटेंसी में क्या है, देखिए आप स्टार्टिंग किया अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ये पिछली बार भी था, इस बार भी है, ठीक है ना। उसके बाद पार्टनरशिप का ही है, ठीक है। उसके बाद कंपनी अकाउंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये पूरा पार्टनरशिप है। जो आपके पास फर्स्ट बुक है ना, तो वो पूरी पार्टनरशिप ये है। उसके बाद कंपनी अकाउंट में आपके पास शेयर्स और डिबेंचर्स के पूरा है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये सब पिछली बार के लिए था। अब उसके बाद जो है ऑप्शनल, जो इसके लिए 5th यूनिट के लिए एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑप्शनल में उन्होंने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, जैसे कि 12th के सिलेबस में भी है, जैसे कि 12th के सिलेबस में भी है कि उसके ऑप्शन में आपके पास क्या है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, ठीक। तो वो चीज यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, मतलब अलग क्या हुआ, अलग ये हुआ कि आपके पास एनपीओ तक, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लास्ट ईयर तक आता था, इस बार उन्होंने वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि 12th के सिलेबस में अब नहीं है, उसको हटा दिया है सीयूईटी से, जो कि आसान हो गया है काफी हद तक। और काफी बड़ा चेंज आया आपके पास किसमें, इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में हम लोग देखें, इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स में यह है आपके पास इकोनॉमिक्स, या जिसको हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कह रहे हैं, यहां पे एक बड़ा चेंज है। बड़ा चेंज क्या है कि आपके पास इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, लास्ट ईयर तक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता था, बट यहाँ पे इस बार क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो कि 11th में पढ़ा था आपने, वो चीज यहाँ पे एक बड़ा चेंज है। अदरवाइज बाकी तो ठीक है, आपके पास माइक्रो और मैक्रो है, माइक्रो एंड मैक्रो। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है वो आपके सिलेबस से हटा दिया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेन मेहनत कहां पे, मतलब जो मेजर फोकस आपको कहां पे करना है, यहीं पे इकोनॉमिक्स में ज्यादा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या है कि आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपने 11th में पढ़ी थी वो आ रही है आपके पास, है ना। तो ये तो हमने सिलेबस के बारे में बात किया। एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आप जिन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो, मैं बार बार आपसे ये बोलूंगा कि एक बार उन यूनिवर्सिटीज के क्या रूल्स हैं उनके बारे में देख लीजिएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को वो अलाउ करते हैं। अदरवाइज अगर आपने गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले लिए, तो मैंने आपको बताया भी, और बहुत बार ऐसा होता भी है यहाँ पे एडमिशंस के टाइम पे, कि भाई जो स्टूडेंट होता है वो यहाँ पे सीयूईटी में बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के और कंफर्मेशन के वो क्या करता है, कोई भी सब्जेक्ट को चूज कर लेता है, जो कि उस यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से मैच नहीं करता। तो उस केस में आपका एडमिशन नहीं होना है, ये क्लियर समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर ऐसी कोई नौबत आती है कि होएगा, तो वो सबसे आखिरी में होगा, जब सबको एडमिशन मिलने के बाद अगर कोई सीट वैकेंट होती है। ये मैं तब की बात बोल रहा हूं, और आप भी जानते हैं कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में सीट वैकेंट नहीं रहती है, ठीक है ना, वहां पे ऑलरेडी एक्सेस होता है। तो इसलिए जब आप, चाहे फिर आपने कितना भी अच्छा स्कोर किया, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो जब आप स्कोर कर, मतलब जब फॉर्म भर रहे हो, तो इस चीज को जरूर देखिएगा। बाकी वही सब चीजें हैं कि एक सही आंसर, एक सही एमसीक्यू आपके 5 मार्क्स, एक गलत एमसीक्यू नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर आपका इसमें कटेगा, है ना। अनअटेम्प्ट रहा तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा, पर कुछ मिलेगा भी नहीं। तो ये आपके पास यहाँ पे सीयूईटी का एक बहुत कंसाइज वे पे हम लोगों ने सीयूईटी को समझा, और क्या क्या सिलेबस है सीयूईटी के उसके बारे में। इफ जस्ट इन केस आपका सीयूईटी से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो फील फ्री टू आस्क, आप पूछिए उस चीज को, है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरी तरीके से आपको उसमें हेल्प कर पाऊं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।